आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जहां पर एक डायन ने एक परिवार को 3 पीढ़ी तक हॉन्ट किया। यश एक 20 से 22 साल का लड़का जिसको अचानक से रात को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। जब भी उठता था तो उसके सामने कोई भी नहीं होता था। यश इस चीज़ को एक बुरा सपना मानकर भूलना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसके पीछे कितना बड़ा राज छुपा हुआ है। एक दिन यश ने तय किया कि आज रात को अगर वही सपना मुझे वापस आता है तो मैं उस सपने में जाके देखूंगा कि ये रोने वाली लड़की आखिर है कौन। उसी रात को जब यश सो गया तो उसको वही सपना आया, वही लड़की के रोने की आवाज़। उसने उस आवाज़ का पीछा करके उसने देखा तो एक लड़की कोने में रो रही थी। उसने उसको उठाया, पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। उस लड़की का चेहरा देख के यश के पैरों के नीचे की ज़मीन हिल गई। उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। ये देखकर यश बहुत डर गया। अचानक से उसकी नींद टूट गई और वो जग गया। ये सारी बात यश ने जाके अपनी दादी को बताई। उसकी दादी ये सुनकर बहुत डर गई। उसने यश को बताया कि यही सारी चीज़ें तेरे दादा के साथ और तेरे पापा के साथ हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सालों पहले गांव में हमारी एक ज़मीन थी। उस ज़मीन पर एक औरत काम किया करती थी। एक दिन उस औरत का बच्चा बहुत बीमार हो गया। उसके इलाज के लिए उसके बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। पैसे मांगने के लिए वो तुम्हारे परदादा के पास पहुंची। तुम्हारे परदादा को लगा कि वो ऐसा ही नौटंकी कर रही है, पैसा लेके कहाँ भाग जाएगी, तो उन्होंने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उस वजह से उस औरत का बच्चा वहीं पे तड़प के मर गया। अपने बच्चे को ऐसे मरता हुआ देख वो जी नहीं पाई। उसने तेरे परदादा के घर के सामने खुद को आग लगा दी और जल के मर गई। आखिर में मरते मरते वो एक शब्द कह गई, अभी इस घराने में मैं किसी भी बच्चे को जीने नहीं दूंगी। वो हमारी पिछली 3 पीढ़ी से किसी ना किसी बच्चे को मारते हुए आ रही है। हमारी पीढ़ी के जो 2 बच्चे मर चुके हैं उन्हें भी वैसा ही सपना आया करता था जैसा तुझे आता है। ये सारी बातें सुनकर राहुल बहुत डर गया। उसने पूछा कि इस श्राप को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए। उसकी दादी ने बताया इस श्राप से बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर उनको एक चीज़ याद आई कि एक पहाड़ पे एक बाबा बैठते हैं जो कहते हैं कि बहुत बड़े तांत्रिक हैं, तो उनके पास चला जा, शायद उनके पास कोई इलाज हो इस बात का। यश किसी भी तरह की देरी किए बगैर तुरंत उस पहाड़ पे चला जाता है। पहाड़ पे जाने के बाद वो देखता है कि एक मंदिर है। मंदिर के सामने एक चिता जल रही है और वहीं पे एक बाबा बैठे हुए हैं जो कि यहाँ एक साधना में बैठे हैं। यश ने ये सारी बातें बाबा को बता दी। बाबा ने बोला कि जहाँ पे उस आत्मा ने आत्मविलोपन किया था, यानी कि वो जलकर जो मर गई थी, वहीं पे मुझे ले जाया जाए। यश बाबा को उसी हवेली के सामने लेके गया। वहाँ जाकर बाबा ने सबसे पहले यश को एक तावीज़ बांध दिया। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद बाबा ने ये बता दिया कि यह आत्मा किसी के वश में नहीं आने वाली है, इसलिए यश का मरना तय था। दूसरे दिन सुबह जब सब लोग उठे तो सबने देखा कि यश कहीं पे नहीं था। पूरा घर ढूंढने के बाद भी यश कहीं पे मिला नहीं। आखिर में पता चला कि गांव के एक पेड़ पे यश की लाश लटक रही है। वहाँ से उसकी लाश को उतारा गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया।